नमस्कार दोस्तों, मैं ताओपोल अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। और उसी के साथ मेरा साथ है आओसोल दोदुम। हमारा अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का चीफ विजिलेंस है। हर एक चीज़ को ये विजिलेंस करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, एक्चुअल क्या है, हमेशा विजिलेंस गाइड करते हैं। और उसी के साथ हमारा लेफ्ट में है गोलो मुज, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी। एंड हम लोग आज अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी इस प्रेस क्लब के माध्यम से सारा अरुणाचल प्रदेश को बताने आया हूँ कि हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन ने हमारा अरुणाचल के सरकार को हम लोग 8 पॉइंट का मेमोरेंडम हम लोग आज सौंप के आया। इस मेमोरेंडम को बनाने में काफी मेहनत लगा, कम से कम 4 महीना के समय लेने के बाद आज हम लोग ये पता चला है कि अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन जो नॉन एपी एसटी है उन लोगों को किस प्रकार से लड़ सकते हैं और कैसे करके हम लोग नहीं लड़ पा रहा है। और आज का डेट में जानते हुए भी हम बोल नहीं पा रहा है। और जिन लोगों को हम लोग केस देना चाहता, उल्टा हम लोग को अभी उल्टा केस, डिफामेशन केस फाइल कर देता है, क्रिमिनल केस फाइल कर देता है। तो उसके जरिए हम लोग 8 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग यही रिसर्च करने का बाद में आज सरकार को सौंपा है कि चंदा कहां में है, हम लोग को पता चल गया है। और ये पता चल गया है तो अभी हम पब्लिक को बताना है, सरकार को बताना है। डायरेक्टली सरकार को हम दोषी नहीं ठहरा सकते कि ये आप नहीं किया बोल के, हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते कि अभी हम लोग प्रॉब्लम को बताना है। तो इसलिए चंदा को बंद करने देने के लिए हम लोग 8 पॉइंट का मेमोरेंडम लेके आया है काफी रिसर्च के बाद। पहला नंबर 1, सारा अरुणाचल प्रदेश को मैं क्लियरली बता दूं कि पहला जो नंबर 1 मेमोरेंडम हम लोग अरुणाचल को कि थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है और जो समझने वाला के लिए अच्छा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग पहले हमारा बात को क्लियरली सुनेगा कि हम लोग पहला नंबर 1 पॉइंट मेमोरेंडम में हम लोग ये रखा है कि सारा अरुणाचल प्रदेश के एसटी को कैंसिल किया जाना चाहिए और उसके लिए भी अप्लाई करना है कि यहां में इसलिए कैंसिलेशन करना है कि कौन सा आदमी जो नॉन ट्रैवल है, कौन सा आदमी जो नॉन ट्रैवल नहीं है, अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इतना आदमी को एसटी इशू करके रख दिया कि वो अभी नॉन एपी एसटी है बोल के जानने वाला बताने से भी कानून उसको एक्शन नहीं ले रहा है। इसमें 7 पॉइंट में, इसमें नीचे में हम लोग ऑलरेडी दिया गया है कि ये आदमी नॉन एपी एसटी है बोल के हम लोग जानता है और वो आदमी नौकरी भी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर भी कर रहा है और विधायक भी बन रहा है, बट तभी भी उसको कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसका एसटी कैंसिल नहीं किया जा रहा है। इसलिए सारा अरुणाचल प्रदेश का एसटी को कैंसिल किया जाना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में फिर अरुणाचल प्रदेश लोगों को एसटी बना देना है। यह हम लोग का पहला नंबर 1 है। और किस लिए किया जाना चाहिए आप लोग डिटेल ही नीचे में जाएगा सेकंड पॉइंट में। और यहां में मैं 2 नंबर में जाना चाहूंगा, मैं पहला वाला को बता दिया। यहां में सेकंड नंबर में हम लोग ये है कि इंक्लूजन ऑफ डिक्लेरेशन इन एवरी एसटी फॉर्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम एसटी इन नो डाउट दैट इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन इन माय एसटी स्टेटस आई हियर बाय डिक्लेयर दैट I am ready to go to any extent to prove my identity, including my DNA test. And if in later stage it is found that my claim here are false and forgery, then my ST can be cancelled. नया कानून के साथ हम लोग इसलिए यहां में 2 नंबर में लिखा है कि किसी को भी सरकार एसटी फॉर्म इशू किया जाएगा, उस एसटी के फॉर्म में क्लियर का अंडरटेकिंग होना पड़ेगा कि अगर हमको कल को कोई भी आदमी हमको एलिगेशन डालेगा या तो डाउट होके किसी को भी
थाना में कहीं भी सरकार डीसी के ऑफिस में भी अगर आपको कंप्लेंट दिया जाएगा, आप ये खुद को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम डीएनए टेस्ट करेगा बोल के। इसलिए ये जो 2 नंबर में मैंडेटरी करना पड़ेगा कि अभी देखो एसटी इलीगली लेने का बात में हम लोग कोर्ट में भी डीएनए टेस्ट करो बोलता है, लेकिन हमारा पब्लिक को पता नहीं है डीएनए ऐसा झूठ मूठ का टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि हमको नॉन एपीएसटी बोलेगा, जब तक हम डीएनए टेस्ट नहीं करेगा बोलेगा, डीएनए टेस्ट कोर्ट जो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्रिमिनल मर्डर ऐसा चीज में है जो उन लोग डीएनए किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ में अपना आप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि एनी जो भी कल को कंप्लेन आता है तो डीएनए टेस्ट के लिए हम रेडी है बोल के इसमें एसटी में डालना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जो लैंड अलॉटमेंट होता है या तो एक तो क्या बोलता है एलपीसी, इसमें बोलता है कि जब भी कोई भी कंप्लेन होता है तो हम एनी टाइम हमारा एलपीसी को कैंसिल सरकार जो है कैंसिल किया जाएगा बोल के वो फॉर्म में दिया जाता है। वही तरह ये डीएनए टेस्ट को मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। अभी वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम को हम लोग लाने देने के लिए आज सरकार को हम लोग मेमोरेंडम सौंपा है। एंड नंबर 3 में जो एसटी सर्टिफिकेट है कि ऐसा एक A4 साइज में बन जाता है, और कई बार देखा है और बहुत सा हादसा भी हम लोगों को देखा है कि किसी का भी डीसी का स्टंप को बना के हर कोई आदमी उसका जो फॉर्मेट को लेके डीसी स्टंप लगा देता है। वो तो स्टंप तो कहीं में भी बन जाता है, डीसी स्टंप लगा के किसी को भी एसटी इशू करके कहीं में भी यूज किया जाता है। ऐसा केस हम लोग को बहुत देखा है। इसलिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ये चाहता है कि ये एसटी सर्टिफिकेट को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ताकि आधार कार्ड की तरह जब भी आपका एसटी जो है इतना बड़ा है बुक के गुम नहीं सकता है, इसलिए उसको एक सिस्टम बना के आधार कार्ड की तरह जब गायब हो जाता है उस नंबर के जरिए इस एसटी को निकाला जाना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम अरुणाचल बना देना चाहिए, तभी जाके हमारा एसटी सुरक्षित है, नहीं तो बेकार है आज का डेट में। इसलिए एसटी को डिजिटलाइजेशन करना है, सिस्टम सरकार बनाना ही पड़ेगा। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी चाहता है, सारा अरुणाचल प्रदेश का सेफ के लिए ये है हम लोग का जो मांग है। और मैं 4 नंबर में जाना चाहूंगा जो आईएलपी को लेकर। हम लोग ने बहुत सा बार आईएलपी चेकिंग किया, इनर लाइन परमिट कहते हैं जो 1873 जो ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर एक्ट बोलता है, तो इसमें हम लोग काफी बार चेक किया। तो चेक करने का बाद में ये पता चला है कि ये आदमी इलीगल हमारा अरुणाचल में आया बिना आईएलपी में, लेकिन आने का बाद में पकड़ने का बाद उसके लिए कोई सजा नहीं है, कोई कानून नहीं है कि ये अभी आईएलपी नहीं लिया है। तो कई लोग 100-200 आदमी को एक बार में चेक करने से मिल जाता है, लेकिन वो इलीगल हुआ है 2 बार 3 बार तभी भी पकड़ा है, तभी भी उसके लिए कोई एक्शन ही कानूनी नहीं है कि सिर्फ आप आईएलपी नहीं लेते हैं तो नहीं आ सकता, सिर्फ ओनली सिंपल सा। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि जो आईएलपी सिस्टम है उसको भी डिजिटलाइजेशन करना है। जैसे कि आप लोग देखा होगा, कोई लोग दिल्ली शहर में मुंबई शहर में जाता है तो जब मेट्रो में जाता है तो इसमें रिचार्ज सिस्टम होता है, जब वो गेट में वो कार्ड को दबाने से वो गेट जो अपना आप खुल जाता है। क्योंकि ये नहीं करने का वजह से कौन नॉन ट्रैवल जो है नॉन एपीएसटी जो अरुणाचल में आने का बाद में वापस जा रहा है कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन आने में तो गेट से हर दिन में 3-4 हजार का आदमी जो एक ही गेट में एंट्री हो रहा है। तो आप सोच के देखो दूसरा गेट या अरुणाचल में एंट्री का कितना जगह है कि उतना आदमी जो आ रहा है। और यहाँ में सबसे दुख की बात है कि जो बाउंड्री लेकर हमारा असम और अरुणाचल का बाउंड्री को लेकर कहीं में भी बाउंड्री नहीं है कि कहीं नाला से भी घुस जाता है। तो ऐसे एक सरकार जो प्रोविजन बना देना है कि जैसे ही अरुणाचल में एंट्री होता है एक जैमर लगा देना है कि वो आदमी जो कहां में मूव हो रहा है। जैसे कि हमारा अरुणाचल जब यहां से असम निकल जाता है तो हमारा अरुणाचल का सिम जो रोमिंग हो जाता है, वही सेम कि कौन सा नॉन एपीएसटी जो अरुणाचल में आया है और उसका कितना दिन में उसको इनवैलिड होता है, वो सबको देखने के लिए डिजिटलाइजेशन ही सरकार करना ही पड़ेगा।
कि हम लोगों को तो ब्रिटिश लोगों ने ऐसे एक गिफ्ट दिया ही जैसे है, आप लोग देखा होगा, वही आज बचा रहा है कि सरकार ने कोई कानून बनाया नहीं है और हमारे विधायक को अभी जगना पड़ेगा। हम लोग बता रहे हैं गलती से वो जो ट्राइबल लोगों को, यहाँ का फॉरेस्ट लोगों को, नदी को बचाना है बोल के, क्योंकि उन लोगों को, ट्राइबल लोगों को बहुत सीखना है बोल के ये जो ब्रिटिश लोगों ने ऐसे देखे रखा, वही आज जबरदस्ती अरुणाचल को बचा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सिस्टम सरकार जल्द से जल्द बना देना है। और आईएलपी में बहुत बड़ा गड़बड़ है, एक आदमी जो है 2-3 हजार आदमी का केयर ऑफ देता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो नॉन एपीएसटी जो हाजरा करने वाला ना नौकरी करने वाला है, ना बिजनेस करने वाला है, ना घर बनाने वाला है, ना किताब कॉपी बिक्री कर, कुछ पता नहीं। लेकिन सुनने में हम लोग को अंदर में ये खबर मिला कि हम लोग को रिसोर्स के मुताबिक पता चला कि वो एक ही आदमी को 150 करके लेके केयर ऑफ देते हैं, तो 3000 आदमी का वो केयर ऑफ देतेगा, कितना पैसा कमाता है। लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रहा है? हमारा जो ट्रूथ ट्राइबल को प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए सरकार काउंटलेस वाला केयर ऑफ को आप लोग हटा दीजिए और लिमिटेड, जैसे कि हम घर में कितना लेबर जरूरी है उसका जो लेबर का अंडरटेकिंग करके जो खुद घर का मालिक जाके उधर आईएलपी बनाना होगा और उसका हम इतना दिन के लिए यूज करेगा बोल के, अगर वो आदमी कल को यहाँ चोर करता है, मर्डर करता है, किसी का साथ प्रेम होता है, तो वो आदमी जो रिस्पॉन्सिबल है बोल के लेके आना पड़ेगा, तभी जाके सरकार जो आईएलपी दिया जाना चाहिए। ये हम लोग का मांग है। और उसी के साथ मैं 5 नंबर में ये सब प्रॉब्लम को देखने का बाद में हम लोग को ये पता चला कि ये पुलिस कर्मचारी से होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि उन लोग का इतना सिस्टम है, हर एक चीज को पुलिस जो कंट्रोल करने का चक्कर में आईएलपी को इतना ध्यान दे नहीं पाता है। इसलिए एसटी और आईएलपी दोनों को आप लोग डिपार्टमेंट बना दीजिए, अलग सा सेपरेट डिपार्टमेंट, ताकि एसटी और आईएलपी को देखने देने के लिए इसके लिए अलग सा डिपार्टमेंट बना दीजिए, ताकि उसको अच्छा से विजिलेंस करने देने के लिए सरकार, तब जाके हमारा अरुणाचल बच सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग देखा है यहाँ कानून ना का बराबर है अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन काफी रिसर्च करने के बाद में ये पता चला कि हम लोग को यहाँ में सिस्टम बदलना ही पड़ेगा। वो कौन बदल सकता है? असेंबली वाला, जो असेंबली में लोग पड़े हुए लोग हैं, वो लोग ही करना पड़ेगा। उसको करने देने के लिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन आज मेमोरेंडम सौंपा है, पब्लिक उसको साथ देना आप लोग का ड्यूटी है। और उसी के साथ 6 नंबर में मैं जाना चाहूंगा, अगर छह नंबर में आज अरुणाचल में बहुत सा कंफ्यूजन है। बहुत सा सारा लोग, गांव बुरा लोग, वेल वैसा लोग कॉल करके बोलता है कि ये जो नॉन एपीएसटी को हमारा ट्रैवल लड़की जो शादी होता है तो लड़की का नाम में अरुणाचल में प्रॉपर्टी बनते हैं, उसके लिए कोई कानून ये नहीं बनाना बोल के, नहीं है, बना सकते हैं, ऑलरेडी कानून है लड़की का नाम। लेकिन अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन ये चाहता है कि आप नॉन एपीएसटी का साथ शादी हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में उसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, ये जो दो इसमें 2 मेमोरेंडम है। इसमें ऐसा है कि प्रोविजन में 6 नंबर में जो भी ट्रैवल लड़की जो है, ट्रैवल लड़का जो है, नॉन ट्रैवल लड़की को शादी होता है, क्षमा कीजिएगा, अगर शादी होता है तो वो जो ना एसटी मिलता है ना उसका हकदार मिलता है। इसमें हम लोग देखा है कि सिर्फ मेरा माँ बन के बिक जाता है। जैसे कि मेरा माँ जो है नॉन ट्रैवल होगा तो उसको कुछ नहीं मिलता है, ना एसटी मिलता है ना उसको घर का कुछ नहीं। इसलिए हम लोग चाहता है कि अगर वो मेरा माँ है या तो मेरा भाभी है या तो मेरा परिवार है, उसको सरकार कुछ तो दीजिए ताकि हमारा परिवार में वो जो है हमारा माँ बन के बिता। आज उसको अब बेसहारा करके रखा है कि हम लोग चाहता है कि उसके लिए भी कुछ प्रोविजन दो, ताकि जब तक अरुणाचल में है कि उसके लिए तभी कुछ होना चाहिए। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है कि सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ तो दीजिए, जैसे कि टेम्पोररी, एक तो टीआरसी बोलते हैं ना, टेम्पोररी, ये जो भी है सरकार जो भी प्रोविजन देना है बस दे दीजिए कि वो नॉन ट्रैवल लड़की जो हमारा ट्रैवल में शादी होता है तो उसके लिए देना है बोल के हम लोग 6 नंबर में मेमोरेंडम दिया गया है। और यहाँ
बहुत सा सारा लोग अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग देखा होगा, हम लोग का अंतर्गत में भी हमारा भाभी भी एक क्या बोलता है, शिलोंग का कुछ मेघालय का है, वो जो अरुणाचल में शादी हुआ हमारा परिवार में, वो भी अपना एसटी को सरेंडर किया। तो हम लोग को दुख लगता है ये सब चीज को देखने से, कुछ प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन वो हमारा माँ है, हमारा सदस्य है, ये है, इसलिए दुख लगता है, इसलिए उसको सरकार कुछ तो प्रोविजन देना है। और उसी के साथ 7 नंबर में, ये इसमें थोड़ा सा मैं उल्टा हो गया था, उल्टा बोल दिया गया था, तो इसमें 7 नंबर में ऐसे है कि जो भी हमारा ट्रैवल लड़की नॉन एपीएसटी का साथ शादी होता है, सुरनेम को नॉन ट्रैवल का नाम ही देना ही पड़ेगा। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और उस लड़की का नाम में अरुणाचल में कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, वो कानून जो आज अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कानून को सरकार बनाना ही पड़ेगा कि उसका वजह से आज अरुणाचल बर्बाद का दुनिया में जी रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं। जैसे कि आप लोग देखा होगा, मैं एकदम बाय नेम लेके बोल रहा हूं, आप लोग करा भी मत पाओ, एमएस कैपिटल आप लोग देखा होगा ना, लिकावाली से एक टाइपोडिया लड़की शादी किया, लेकिन वो पति का नाम में तो नहीं बनाया ना, इतना प्रॉपर्टी बना के बीबी का नाम है, उसका भाई का नाम है, दादा का नाम है, पूरा बना के रखा। तो ये जो है इनडायरेक्टली कल को किसका इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रहा है, यहां से आप घर को बिक्री करके चला जाएगा, हाँ, होटल को बेच देगा, गाड़ी बंगला को बेच देगा, इकोनॉमी किसका डाउन होगा, हम लोग का, स्टेट का डाउन हो रहा है। और यहाँ जितना प्रॉपर्टी कमा रहा है उन लोग बाहर में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा अरुणाचल में इन्वेस्ट होगा तो जितना जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉयमेंट के लिए मददगार होगा। इसलिए हम चाहता है कि सरकार, अरुणाचल जनता, यहां में सबसे जोर देना पड़ेगा, हम लोग को सब एक कथा होकर लड़ना पड़ेगा कि नॉन ट्रैवल में शादी करने वाला का लड़की का नाम में कोई भी अरुणाचल में प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहिए, और उसका एसटी को भी कैंसिल किया जाना चाहिए। ये अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। और लास्ट में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है आज अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट नंबर मेमोरेंडम में 8 नंबर में, अरुणाचल में नॉन ट्रैवल जो है, कौन गरम बनना है, कौन म्युनिसिपल बनना है, कौन कॉर्पोरेटर बनना है, वो लोग डिसाइड करते हैं कैपिटल में। हमारा ट्रैवल का हकदार नहीं है कि आज कौन लीडर बनने जा रहा है, कोई किसी का पास में कोई हकदार नहीं है कि आज ट्रैवल का, हम लोग देखा है कैपिटल में, प्रैक्टिकली कैपिटल। इसलिए अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है कि पंचायत में, म्युनिसिपल में कोई भी नॉन ट्रैवल, नॉन एपीएसटी वोटिंग राइट नहीं मरना चाहिए, ये हम लोग का मानना। ये लास्ट मेमोरेंडम में कोई भी इसमें नॉन एपीएसटी जो है वोटिंग नहीं मरना, उसको सरकार कानून बना दीजिए, और हम लोग मरने भी नहीं देगा और मरना भी नहीं चाहिए। जनरल के लिए तो हम लोग नहीं बोल देगा, वो तो कहीं में भी जाके बहुत मर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा जो पंचायत है, लोकल बॉडी जो पंचायत का इलेक्शन को कोई भी नॉन ट्रैवल इंटरटेन नहीं करना है, ये हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन चाहता है। ये लास्ट मेमोरेंडम है। तो उसी के साथ ये जो सरकार है, जो पेमा कंदू का सरकार, डबल इंजन सरकार, सबका साथ सबका विकास, नेशन पर्सपेक्टिव सेकंड सेल्फ लास्ट वाला आप लोग का इतना अच्छा आइडियोलॉजी है कि हम लोग मानते हैं, और आप यंग भी है कि आप समाज के लिए ही काम करेगा, और इंटरेस्ट ऑफ ट्रैवल अरुणाचल इंडिजिनस के लिए आप काम करेगा, और ये जो 8 मेमोरेंडम को आप बना देगा बोल के अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन विश्वास करते हैं। और हम लोग आपको रोकेंगे कि आपका ऑफिस में आज हम लोग सौंप दिया गया है, और आप पक्का करेगा, हम लोग विश्वास है। अगर कल को नहीं भी करता है तो वो आपका बहुत बड़ा भूल होगा। इस बार हम लोग अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन पहले से जो भी इंटरेस्ट इश्यू उठाता है, हमेशा योगदान रहा है, इस बार मौका देने वाला नहीं और देगा भी नहीं। और अगर पीसफुल आप ट्रैवल के लिए सोचता है, आप बिना नॉन वायलेंस में हम लोग को ये मेमोरेंडम को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और जनता, आप लोग देखिए, लास्ट में अभी हमारा चीफ विजिलेंस भी बात करेंगे। जनता आप ध्यान से सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में कानून ना का बराबर है हमारा ट्रैवल सेफ के लिए, कुछ भी कानून सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम बनने का बाद हमारा ट्रैवल सेफ हो सकता है। अगर ये कानून नहीं बनेगा, ट्रैवल बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं बता रहा हूं, आज अरुणाचल प्रदेश में 101% ट्रैवल का स्टेट बनना चाहिए था, लेकिन अभी 68% सिर्फ अरुणाचल में ट्रैवल पॉपुलेशन है। तो कितना कोर है आप लोग देखा होगा। तो ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं उसको कॉग्निजेंस में लेना है
ज्यादा समय टेकिंग ना करे तो आपके लिए बेहतर है। और हमारा जितना सीबीओ से, स्टूडेंट लीडर लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप लोग इसमें सब जोड़ दीजिए। और हम लोग चाहता है कि एसटी सिस्टम से ही बने। और मेरा अभी बाकी बात यहाँ में मैं खत्म करता हूँ मेमोरेंडम को लेकर।